हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर कॉटन का एक फैब्रिक, बीच में मैंने प्लास्टिक वाला कैनवास और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 17 इंच इसके इस तरह से चौड़ाई ली है मैंने और 11 इंच इसकी लंबाई ली है, यानी कि 17 बाई 11 इंच के मैंने 2 क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक फैब्रिक पीस को साइड में रखना है और दूसरे को हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में से फोल्ड कर लिया है। अब हमें सेंटर में मार्क लगा लेना है और इसे अच्छे से सीधा कर लेना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इंची टेप की मदद से हमें दोनों साइड पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 2 हैंडल को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक वाला कैनवास अंदर डालते हुए फोल्ड करके 2 हैंडल को रेडी कर लिया है इस तरह से। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो 18 इंच इसकी लंबाई रखी है मैंने और 1 इंच जितना इसका चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने 2 हैंडल को रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि सेंटर से हमने 2.5 इंच में मार्क किया था, वहाँ पर हमें हैंडल को इस तरह से रखना है और स्टिच कर लेना है तो दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों हैंडल को सिलाई लगाते हुए रेडी कर लिया है। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमें इसी नाप से हैंडल को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे फैब्रिक पर भी हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमें दोनों फैब्रिकों को 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और 2 फैब्रिक इस तरह से हमें और लेने हैं क्विल्टेड। और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 17 इंच इसकी इस तरह से चौड़ाई रखनी है और 3 इंच जितनी इसकी लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 फैब्रिक पीस ले लिए हैं। अब हमें इसी मेज़रमेंट से 18 इंच लंबी हमें ज़िप लेनी है और ज़िप को उल्टा इस तरह से फैब्रिक पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो दूसरा वाला पार्ट है फैब्रिक का, उसे हमें ज़िप पर इस तरह से उल्टा रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा करना है और ज़िप को इस तरह से दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें इसमें रनर ऐड करना है। तो रनर ऐड करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ज़िप को इस तरह से थोड़ा सा खोलना है और फिर ऊपर से हमें ज़िप में से तार निकाल लेने हैं थोड़े थोड़े और रनर को हमें दोनों तारों में अटैच कर लेना है इस तरह से। और फिर हमें तारों को पकड़ते हुए रनर को खींच लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमारा रनर ऐड हो जाएगा ज़िप में। तो उसके बाद हमें जो साइड वाला पार्ट है ज़िप का ज़्यादा उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हैंडल वाला पार्ट है उसे हमें ले लेना है और उसके ऊपर ज़िप वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रख लेना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है और हैंडल को हमें इस तरह से ऊपर करते हुए यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। इसी तरह से हमें जो दूसरा हैंडल वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो उसको भी हमें इस तरह से खोलना है और हैंडल को ऊपर करते हुए टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगा ली। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को क्या करना है, सेंटर में इस तरह से सेट कर लेना है अच्छे से और दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट करते हुए दोनों साइड सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चारों तरफ चारों कॉर्नरों पर 2.5 इंच के इस तरह से मार्क करते हुए बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 2.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड पे 2.5 इंच के बॉक्स बना लिए है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ अच्छे से कट
लगा लिया है, तो आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो साइड वाला पार्ट है उसमें हमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक पट्टी लेनी है और इसे इस तरह से ऊपर से फोल्ड करनी है और फिर हमें इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों तरफ अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें सीधा कर लेना है ज़िप को खोलते हुए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए इसे सीधा कर लिया है और अच्छे से इसकी कॉर्नर हमें निकाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट से ये बन भी जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैंने ये बैग मेकअप के लिए, उसको मेकअप रखने के लिए चाहिए था, तो ऐसा बैग मैंने बना के उसको दिया था। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहो तो इसमें मेकअप का सामान रख सकते हो और कहाँ भी आपको कहाँ जाना हो तो उसे इसमें कैरी करके ले भी जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।